कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान से और टॉपिक है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो परावर्तन एवं अपवर्तन को पढ़ने से पहले हम लोग को प्रकाश को ठीक प्रकार से समझना होगा कि आखिर प्रकाश है क्या चीज़, प्रकाश कहते किसको हैं। तो प्रकाश को मैं बिल्कुल संक्षेप और बहुत ही सरल भाषा में मैं एक पंक्ति में उसको परिभाषित करने का मैं प्रयास किया हूं। तो प्रकाश क्या है? बाह्य भौतिक कारण है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश क्या है? एक बाह्य भौतिक कारण है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश हमें दिखता नहीं है, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक अंधेरी कोठरी है और उस पर कुछ वस्तुएं रखी हुई है, प्रकाश की उपस्थिति में हम उसे देख पाते हैं और प्रकाश की अनुपस्थिति में हम उसे नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ हम प्रकाश को हम लोग नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसका होने का एक अनुभव कर रहे हैं कि वहाँ प्रकाश है जिसके वजह से वस्तु दिखाई दे रही है। अगर प्रकाश नहीं है तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। उसके बाद फिर है प्रकाश एक ऊर्जा है। अब ये प्रकाश एक ऊर्जा है, किस प्रकार से है इसको हम लोग समझते हैं। इसके लिए एक प्रयोग भी हम लोग करके देख सकते हैं। कुछ बिजली का तार चाहिए, होल्डर चाहिए, बल्ब चाहिए। विद्युत ऊर्जा जो है, विद्युत ऊर्जा को तार के माध्यम से अगर उस पर प्रवाहित किया जाए और दूसरी छोर पर एक बल्ब लगा दिया जाए तो वो विद्युत ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, वो बल्ब जलने लगता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो क्या है? एक ऊर्जा भी है। इसके बाद है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किसको कहते हैं? तो प्रकाश पुंज कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश का एक समूह जिसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। किसको कहते हैं? तो प्रकाश का समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है। अब ये प्रकाश पुंज जो है वो तीन प्रकार का होता है, एक समांतर, एक अपसारी, एक अभिसारी। तो इसको भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। समांतर क्या होता है? समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? प्रकाश की सभी किरणें समांतर दिशा में गमन करती है, इस तरह से। तो इसको हम कहेंगे समांतर प्रकाश पुंज। और अभिसारी क्या होता है? तो अभिसारी कहने का मतलब है कि कोई भी एक बिंदु पर, ठीक है, कोई भी एक बिंदु पर क्या होता है? प्रकाश की किरण आ करके मिल जाती है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी। इसको कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, बहुत आसान है। समांतर प्रकाश पुंज किसको कहा जाता है? तो एक ही दिशा में जब प्रकाश की किरणें समांतर स्थिति में गमन करती है तो वो प्रकाश समांतर प्रकाश पुंज हो गया। अभिसारी प्रकाश पुंज किसको कहते हैं? तो एक ही बिंदु पर प्रकाश की किरणें आकर के मिल जाती है, जैसा हम लोग चित्र पे देख पा रहे हैं। तो इसको कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अपसारी, तो अपसारी जो है अभिसारी का जस्ट उल्टा है। कैसे? एक ही बिंदु से यहां क्या होता है? प्रकाश की किरणें निकलती है और बिखर जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है। अब नीचे और एक चीज मैं लिखा हूं, आत्मदीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ। तो मैं इसे अपने स्तर से इसको मैं परिभाषित करता हूं कि आत्मदीप्त पदार्थ किसको कहते हैं? तो जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है, जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं, जैसे सूर्य का अपना प्रकाश है, तारा का अपना प्रकाश है, तो उसको हम आत्मदीप्त पदार्थ बोल सकते हैं। अब अदीप्त पदार्थ क्या चीज है? तो प्रकाश की उपस्थिति में जो वस्तु हमें दिखाई दे, प्रकाश की उपस्थिति में जो पदार्थ हमें दिखाई दे उसे हम क्या कहेंगे? अदीप्त पदार्थ कहेंगे। ठीक है। तो प्रकाश में हम लोग मुख्य रूप से क्या क्या देखें उसे एक बार संक्षेप में और हम लोग देख लेते हैं। पहला हम लोग क्या देखें? प्रकाश किसको कहते हैं? तो उसमें हम लोग समझे क्या कि प्रकाश जो है वो बाह्य भौतिक कारण है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है।
प्रकाश को हम देख नहीं पाते हैं, प्रकाश को सिर्फ हम महसूस करते हैं। तो एक तो ये देखें। अगला क्या देखें, प्रकाश एक ऊर्जा है। एक ऊर्जा कैसे है, अगर हम बिजली के तारों पर अगर करंट को प्रवाहित करते हैं और दूसरे छोर में होल्डर के सहायता से अगर बल्ब लगा देते हैं तो बल्ब जो है सो क्या होने लगता है, जलने लगता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तन हो गया, प्रकाश ऊर्जा में। तो इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। अगला हम लोग देखें क्या, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किसको कहते हैं, तो प्रकाश का जो समूह होता है उसे प्रकाश पुंज कहते हैं, जो 3 प्रकार का होता है। ये भी हम लोग देखें। एक समांतर देखें, समांतर में क्या होता है कि सभी रेखा जो है, प्रकाश की किरण जो है सो किसी से सटता नहीं है, किसी को क्रॉस नहीं करता है, और वो सीधा अपना एक दूसरे के समांतर में वो चलते ही रहता है। अभिसारी में हम लोग देखें क्या कि किसी एक बिंदु पर प्रकाश की किरण का आकर के मिल जाना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी कहेंगे। अपसारी क्या होता है कि किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकल करके बिखर जाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी। तो ये प्रकाश पुंज में हम लोग देखे। आत्मदीप्त भी देखे कि आत्मदीप्त किसको कहते हैं, तो आत्मदीप्त पदार्थ उसे कहते हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, आत्मदीप्त होता है। अदीप्त किसको कहते हैं, तो अदीप्त में हम लोग देखें कि वो पदार्थ जो प्रकाश की उपस्थिति में उसको हम देख पाते हैं, तो ही अदीप्त पदार्थ कहलाता है। तो आज का टॉपिक में प्रकाश, लाइट को हम लोग इतना ही समझते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग और भी देखेंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल में बने रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।